नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज मैं आपके लिए लाई हूँ सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह किन स्थितियों में कमजोर हो जाता है, आपकी कुंडली में क्या स्थितियां बनती है जिससे वह कमजोर हो जाता है, तथा आपके ऊपर साइकोलॉजिकली, फिजिकली तथा सोशियोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट आते हैं सूर्य यदि कमजोर है तो वो लक्षण आपको मैं बताऊंगी। इससे आपको लगने लगेगा कि सूर्य को मजबूत करना चाहिए। यदि आप कुंडली नहीं देख पा रहे हैं तब भी आपको पता चलेगा। साथ में हम सूर्य ग्रह को कैसे बलि करें, इसके सारे उपाय बताएंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी सूर्य को बलि करने के क्या उपाय हो सकते हैं वो सभी इंक्लूड रहेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने। यदि सूर्य ग्रह कमजोर है तो यह आपके जो आपके अंदर साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट आएगा, यह आएगा साइकोलॉजिकली कि आपके आत्मविश्वास में कमी रहेगी, आपका इंप्रेशन दूसरों पर नहीं पड़ेगा, आप किसी चीज को जो लीड करना चाह रहे हैं, लीडिंग पावर आप में कमजोर हो जाएगा। वही कि आपका इम्पैक्ट, जो एक लीडर का इम्पैक्ट अनुयायी पर पड़ता है और वो सारे उसके अनुसरण करने लगते हैं, उसकी बात मानने लगते हैं, तो उस पावर में आपकी कमी रहेगी। आपको सिर से संबंधित चोटें लग सकती है, सिर से रिलेटेड सर्जरी होने के चांसेस रहते हैं, हड्डी तथा हार्ट और त्वचा संबंधी रोग होते हैं। विशेषकर यदि सूर्य ज्यादा पीड़ित है तो आपको हड्डी आपकी कमजोर रहेगी। तो ये चीजें यदि आपके साथ हो रही है तब भी आपका सूर्य पीड़ित है या कमजोर है। आपका सोशल रिलेशन देखें तो सूर्य कारक है पिता का या पिता तुल्य व्यक्तियों का, गॉड फादर का। तो यहाँ पर रिलेशन में आपके फादर की आयु का इम्पैक्ट आता है। आपकी फादर से आपकी नहीं बनती है, कहीं ना कहीं झगड़े या डिस्प्यूट होता है, उसकी वजह से घर में कलह बना होता है। आपके बॉस से आपके रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं। आपके गॉड फादर, जो भी आपके ऊपर जिनका हाथ है, उनसे जो चीज आपको मिलनी चाहिए थी वो नहीं प्राप्त होती है। यहाँ पर रिलेशन जो फादर तुल्य व्यक्ति है, जैसे आपके चाचा, ताऊ और भी सिमिलर पर्सन है, उनसे भी रिलेशन में कहीं ना कहीं आपकी कमी रहेगी, अच्छे संबंध नहीं होते। सूर्य कमजोर है तो राज प्रशासनिक सेवाओं में जाने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, गवर्नमेंट की जॉब मिलने की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। यदि आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं तो सूर्य आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। इसी वजह से कोई परेशानी है तो इसको मजबूत आपको करना चाहिए। ये लक्षण आपको महसूस होंगे कि ये चीज आपके साथ हो रही है तो आपका सूर्य कमजोर है। अब हम कुंडली में देखते हैं कि सूर्य किन स्थितियों में कमजोर हो जाता है। सूर्य की शत्रु राशियां होती है शनि की, विशेष करके मकर तथा कुंभ राशियां जो शनि की राशियां है, जिसमें सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, शत्रु राशियां हैं। शुक्र की राशि में भी सूर्य के रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं। सूर्य शनि के साथ युति में है तब भी अपना जो अच्छे रिजल्ट जो आने चाहिए थे सूर्य के, वो नहीं आते हैं। यदि राहु के साथ आ जाता है, सूर्य राहु के साथ आता है, तब भी सूर्य के रिजल्ट में जो पावर में जो जितना सूर्य का जो प्रभाव आना चाहिए थे वह भी कम कर देता है। दोस्तों, सूर्य उच्च का होता है मेष राशि में तथा उसकी स्वगृह राशि है सिंह राशि। तो इनमें अच्छे रिजल्ट सूर्य के आते हैं। सूर्य यहाँ पर प्रभावशाली परिणाम देता है। आप ओहदे उच्च पद पर होंगे, आपका ओहदा अच्छा होगा, आपका लीडिंग पावर अच्छा होगा और आप किसी को प्रभावित करने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये कुंडली में आपको देखना है कि सूर्य शनि राहु केतु से पीड़ित तो नहीं है, तथा सूर्य एनिमिकल साइन में नहीं है, शत्रु राशि में तो नहीं है। ये सारी चीजें आपको कुंडली में देखना है। यदि इन राशियों में है तो सूर्य को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। सूर्य यदि दशम में है, यह दशम भाव हमारे करियर का भाव होता है और यहाँ पर यह दिग्बली हो जाता है, तो यह बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। सूर्य की एकमात्र अच्छी स्थिति दशम और एकादश भाव मानी गई है। हालांकि तृतीय का सूर्य और छठे घर का सूर्य भी अच्छे रिजल्ट देता है, पर तृतीय भाव में यह भाई बहनों की प्रोग्रेस नहीं होने देता है। तो सूर्य को यदि कमजोर है तो उसके क्या उपाय करने चाहिए? यदि आपका सूर्य पीड़ित है, पीड़ित होने की स्थिति में, जब सूर्य पीड़ित होगा, वह सूर्य के साथ शनि हो या राहु हो, केतु हो, तो सूर्य पीड़ित माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य के संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए।
मंत्रों की उपासना, या चाहे वह पीड़ित हो, उच्च अवस्था में हो, नीच अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में हो, आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। उसका कोई अहित नहीं है, शास्त्र कहते हैं। सूर्य से संबंधित चीजों का दान उसी अवस्था में करें जब सूर्य पाप ग्रहों के साथ हो। तो यहाँ पर सूर्य पीड़ित हो जाता है, तो पीड़ित होने की अवस्था में उससे संबंधित चीजों का दान करना चाहिए। अब उससे संबंधित चीजें है गुड़, तांबा, लाल रंग के जो फूल आते हैं, तथा फल में आप संतरा और अनार का दान कर सकते हैं। मसूर की दाल भी आप सूर्य के दिन कर सकते हैं, रविवार के दिन। ये चीजें आप दान कर सकते हैं, तो आपका सूर्य स्ट्रॉन्ग होता है। सूर्य नीच का हो जाता है, और तुला राशि में सूर्य नीच का होता है, तुला 7 नंबर की राशि में। तो यदि आपका सूर्य 7 नंबर की राशि में है, तुला राशि में है, तो नीच का है, तो यहाँ पर सूर्य के पावर में कमी आ गई है। तो सूर्य की पावर में कमी आ जाती है, तो आपको सूर्य से रिलेटेड चीजों का सेवन करना चाहिए। सूर्य से रिलेटेड जो कलर बनता है, रंग बनते हैं, वो उनका प्रयोग करना चाहिए। तो सूर्य से रिलेटेड चीजें जैसे हमने बताई, गुड़, गेहूं, लाल चंदन का सिर पर प्रयोग करें। तो इन चीजों का आपको खाना है, तथा पहनने के लिए आपको लाल कलर, ऑरेंज कलर, पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना है। इन कलर के कपड़े पहनने से इससे रिलेटेड जो रेज होती है, वह आपके अंदर उन तत्वों की कमी की पूर्ति करती है। इससे भी आपका सूर्य मजबूत। आपका रूटीन ऐसा होना चाहिए, यदि सूर्य कमजोर है तो आपका रूटीन ऐसा होना चाहिए कि आप सूर्योदय से पहले उठें। सूर्योदय से पहले उठते हैं तब भी आप में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आती है, और सूर्य से रिलेटेड जो कमी है उसकी पूर्ति होती है। सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप रूबी या माणिक्य धारण करते हैं तो वह भी कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए कि आपका सूर्य 6, 8, 12 भाव में स्थित तो नहीं है, कहीं अत्यधिक पीड़ित तो नहीं है। एक दो स्थितियां देखने के पश्चात यदि सूर्य केंद्र में होकर के नीच का है या फिर कमजोर अवस्था में है, तो आप रूबी रत्न धारण कर सकते हैं। सूर्य ग्रह यदि अत्यधिक बली भी हो जाता है, तब वह कहीं न कहीं अहंकार देता है। यदि वह बली होकर के पाप ग्रहों के साथ है, तो आपको अहंकारी बना देता है। विशेष करके यदि लग्न में स्थित है, तो आप एरोगेंट हो सकते हैं, अहंकारी हो सकते हैं, किसी को कुछ समझते नहीं है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सूर्य आराधना करना है, तथा अपने आप का आत्मविश्लेषण भी करना है कि कहीं आप अहंकारी तो नहीं है बनते जा रहे हैं, क्योंकि यह नियमों का अत्यधिक अनुशासन प्रिय होता है, नियमों का अत्यधिक पालन करवाता है। तो ऐसी स्थिति में आप अहंकारी है या डिसिप्लिन्ड है, इनमें डिफरेंस करना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन्ड होते होते आप में एरोगेंसी आ जाती है, और उस चीज का, उस जो आपकी क्वालिटी जो अच्छी होनी चाहिए थी, वह क्वालिटी कहीं ना कहीं डायरेक्शन बदल लेती है। तो आपको उसका भी ध्यान रखना है।